नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके से YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बारी के सोलर पैनल ऑर्डर किए थे, जो कि लगभग 400 वाट के 4 पैनल थे। लगभग 24,000 के मुझे पैनल पड़े थे। लेकिन सोलर पैनल ऑर्डर करने के बाद मेरी वीडियोस देखकर काफी लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो बहुत सस्ते में न पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हो तो केवल सोलर पैनल लेने के बाद ही आपकी कहानी खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर सोलर पैनल से रिलेटेड ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। जिन मुख्य बिंदु को मैं कवर करने वाला हूँ उनको दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप भी सोचोगे कि भाई सोलर पैनल लगवाना तो बहुत ही आसान है, तो आप भी यहाँ पर हैरान और परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं सोलर पैनल की। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में लगभग 20,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट की सोलर पैनल मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर ऑफर वगैरह चल रहा हो तो 12-15 हजार में आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं सोलर पैनल। जैसे कि मुझे पड़ा था यहाँ पर 24,000 का, यहाँ पर 1600 किलोवाट का सोलर पैनल, 4 पैनल पड़े थे, आप लोग देख सकते हो। सोलर पैनल लेने के बाद ही कहानी खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर आप ऑन ग्रेड लगवाते हो तो उसका सिस्टम अलग रहता है। अगर आप अपने खुद की सोची समझी रणनीति के तहत ऑफ ग्रेड या फिर हाइब्रिड यहाँ पर सोलर पैनल लगवाते हो तो उसका अलग ही पूरा सीन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सोलर पैनल लगवाने के बाद आपको अपने घर पर एक स्ट्रक्चर बनवाना होता है सोलर पैनल का। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनाना कौन सी बड़ी बात है, किसी भी बेल्डर को पकड़ लाएंगे, अपनी छत पर 4 पिलर गड़वाएंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनवाते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि आपके जो सोलर पैनल है टूटे ना। किसी भी तरह की आंधी तूफान आती है तो आपका सोलर पैनल उड़े ना। ऊपर से यहाँ पर मेरी छत पर तो बंदर वगैरह भी, मंकी वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो लोग भी चढ़ जाते हैं सोलर पैनल पर। तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि भाई टूट ना जाए, क्योंकि जो सोलर पैनल होते हैं उनके ऊपर पूरा प्योर कांच रहता है। अगर कांच पर अगर आप 100 ग्राम का पत्थर भी फेंक कर मारोगे ना, तब भी सोलर पैनल को टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी छत पर जगह कम है और आप सोलर पैनल लगवाते हो तो आपकी जगह पूरी गायब हो जाएगी, आपके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी छत पर। और मान लीजिए आप लोग आइडिया लगाओगे कि भाई हम तो थोड़ा सा ऊपर लगवा लेंगे सोलर पैनल, तो यहाँ पर सोलर पैनल ऊपर लगवाने के बाद आपको सोलर पैनल की सफाई में बहुत ही हेडेक होने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि सोलर पैनल आप चाहे जमीन पर लगवाओ चाहे ऊपर, जो धूल वगैरह होती है वो तो सोलर पैनल पर पर्याप्त जमती रहेगी, है ना। तो उसे कंटिन्यू आपको साफ भी करना होगा। जो भी बर्ड वगैरह, पक्षी वगैरह होते हैं वो कभी ना कभी तो सोलर पैनल पर पोटी वगैरह, कबूतर वगैरह कर देंगे, तो उसको भी साफ करना होता है, क्लीन रखना होता है, तब जाकर आपका सोलर पैनल ठीक तरीके से वर्क करता है। तो ये भी बहुत बड़ी हेडेक होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी हेडेक तो ये है कि भाई आप सोलर पैनल लेकर आ गए, सोलर पैनल लाने के बाद आपको जो आप उसका स्ट्रक्चर बनवाते हो ना। दोस्तों अभी जो आपने मेरा स्ट्रक्चर देखा सोलर पैनल का, ये तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने जल्दबाजी में घरेलू वेल्डर से बनवा लिया। ये सोलर पैनल लगभग 6-7 हजार रुपए का पड़ा है, और जबकि मेरे मन का भी नहीं है सोलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आगे चल के मैं इस स्ट्रक्चर को बदल दूंगा हालांकि, लेकिन यहाँ पर हालांकि जो मैं मन का अपना स्ट्रक्चर बनाया जो आता है सोलर पैनल के लिए वो लगवाना चाह रहा था, तो उसका खर्च 4 पैनल का खर्च लगभग 18 से 20 हजार रुपए आ रहा था। तो आप लोग दोस्तों जब भी सोलर पैनल लें तो एक चीज ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर जो होता है सोलर पैनल का, उसका भी खर्च आपका लगेगा। उस खर्च को भी आप अपने सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में ऐड जरूर करें, क्योंकि खर्च थोड़ा बहुत नहीं होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना घटिया मैंने स्ट्रक्चर बनवाया, फिर भी उसका 7,000 रुपए का खर्च आया। लेकिन अगर आप एक बेहतर स्ट्रक्चर बनवाने जाओगे तब भी आपका यहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार रुपए का आने वाला है 4 पैनल का। अगर 6 पैनल लगवाते हो तो भाई 25,000 ही पहुंच सकता है स्ट्रक्चर का खर्च। इसके बाद दोस्तों बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि सोलर पैनल बिजली कितने बना कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपके सोलर पैनल पर धूप नहीं पड़ रही है तो इतनी ज्यादा बिजली बनाकर नहीं देगा। हाँ 100-200 वाट आपको बनाकर देता रहेगा, जैसे कि मेरे 1600 वाट के हैं तो 100-200 वाट बिना धूप के बनाकर देता रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर धूप पड़ती है तो लगभग 500 से 600 वाट यहाँ पर बनाकर देता है, मैंने खुद आजमाया। और दोस्तों आपको YouTube पर काफी ऐसे
वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको भ्रमित किया जाएगा कि भाई आप सोलर पैनल लगवा लीजिए 2000 वाट के, 1000 वाट के, उससे आप हीटर चला सकते हो, इंडक्शन चला सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप हीटर चला लोगे, इंडक्शन चला लोगे। अगर आप हीटर या इंडक्शन चलाना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 किलोवाट सोलर पैनल की नीड होगी, मतलब कि 3000 वाट के सोलर पैनल कम से कम लगवाने होंगे। 500 वाट के 6 लगवाने होंगे, अगर 400 वाट के तो लगभग आपको 7 या 8 पैनल लगवाने होंगे, तब जाकर आप अपना इंडक्शन या फिर हीटर वगैरह चला सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही हैवी लोड होते हैं, इंडक्शन, हीटर, एसी वगैरह ये बहुत ही हैवी लोड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको जरूरत होती है एक बहुत ही अच्छे इन्वर्टर की। इन्वर्टर का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगवा लूंगा, उससे हीटर चलाऊंगा, डायरेक्ट उसी सोलर पैनल को इन्वर्टर में कनेक्ट करके घर का पूरा लोड उठाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए हीटर बड़े बड़े जो ये तो डीसी करंट पर चल जाते हैं, लेकिन हीटर इंडक्शन चलाने के लिए आपको आपके जो सोलर पैनल होते हैं उन्हें सीरीज में कनेक्ट करना होता है। सीरीज मतलब कि यहाँ पर आपको प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ऐसे ऐसे करके जितने सोलर पैनल है सबको कनेक्ट करना होता है। फिर फर्स्ट और लास्ट पैनल का जो प्लस माइनस बचता है उसके द्वारा आपको यहाँ पर अपना इंडक्शन या फिर हीटर चलाना होता है। लेकिन पहली चीज तो ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने दोनों वायर एक साथ पकड़ लिए तो भाई ये आपकी जान लेकर छोड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक कि यहाँ पर अगर आप सीरीज में कनेक्शन कर दोगे और सोचोगे कि मेरा इंडक्शन या फिर हीटर भी चलता रहेगा, गैस का खर्च भी बचेगा और इसके बाद मैं अपने वही कनेक्शन इन्वर्टर में लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर में जो भी कनेक्शन मांगा जाता है वो मांगा जाता है मैक्सिमम इन्वर्टर में लगभग 90% जो इन्वर्टर आते हैं वो आपका सीरीज कनेक्शन नहीं मांगते, वो आपका मांगते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सबके प्लस प्लस एक साइड करने होते हैं कनेक्ट और सबके माइनस माइनस एक साइड करने होते हैं, जिसके लिए आपको MC4 कनेक्टर आते हैं। 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 टाइप के आते हैं। अगर 4 पैनल है तो 4-in-1 MC4 कनेक्टर आएगा, उसके द्वारा ही आपको यहाँ पर कनेक्शन करना होगा पैरेलल में, और वो पैरेलल कनेक्शन आपका जाएगा इन्वर्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा तो यही आ जाती है कि भाई आप कैसे चलाओगे अपने घर का हीटर या इंडक्शन डायरेक्ट सोलर पैनल से, जबकि आपके घर का इन्वर्टर ही आपसे पैरेलल कनेक्शन मांग रहा है। तो आप बार बार उसको पैरेलल से सीरीज से पैरेलल थोड़ी ना करते बैठे रहोगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा सोलर पैनल से रिलेटेड, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिएगा इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।